नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं छठ महापर्व की। तो छठ महापर्व की इतनी ज्यादा महिमा है, छठ महापर्व की इतनी ज्यादा महत्ता है कि ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को, इस उपवास को करने से जीवन की हर समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और छठ का जो महापर्व है वो केवल महापर्व नहीं है। अगर देखा जाए तो छठ का जो पर्व है वो एक तपस्या है और ये तपस्या होती है सूर्य भगवान की संतान से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए। लेकिन इसके अलावा सूर्य भगवान की ये जो तपस्या है ये अन्य मामलों में भी लाभ पहुंचाती है, अन्य मामलों में भी फायदा देती है। क्या है छठ महापर्व का पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अलग अलग राशि के लोगों को ये बताएंगे कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, किस तरह के लाभ होने वाले हैं आपको और कहां पर आपके लिए मुश्किलें आ सकती हैं और सप्ताह का कौन सा दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने के लिए। तो चलिए अपने विशेष अंक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का महामंत्र क्या है। सप्ताह का महामंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। सूर्य भगवान से किसी भी तरह का मनोवांछित फल पाना चाहते हो, खासतौर से सरकार से संबंधित कोई मामला हो, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई मामला हो, नाम और यश का कोई मामला हो, तो ये मंत्र बहुत कारगर होता है। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि छठ की पूजा क्या है और इसका वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है। देखिए, कार्तिक का जो महीना होता है उसमें सूर्य की जो स्थिति होती है ज्योतिष के हिसाब से वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। सूर्य अपनी नीच राशि में या तुला राशि में भ्रमण करते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है ताकि उनकी कृपा मिलती रहे, उनकी कृपा में कमी ना आए। तो सूर्य की परंपरा कार्तिक मास में होती ही है पूजा की। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है, विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की विशेष पूजा की जाती है और इसको छठ महापर्व के नाम से हम जानते हैं। अगर हम इसके इतिहास पर चलें तो इस पूजा की जो शुरुआत थी वो मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई थी, जो अब देश विदेश तक फैल गई है। देश दुनिया में छठ का पर्व मनाया जाता है। जहां पर आज के समय में वर्तमान भागलपुर है, जमालपुर है, मुंगेर है, वो एक समय में अंग देश हुआ करता था और अंग देश के जो महाराज थे, अंग देश के जो राजा थे, महाराज कर्ण, वो सूर्य देव के उपासक थे। इसलिए वहीं से देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई है और परंपरा के रूप में उस इलाके पर सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव दिखता है। कार्तिक के महीने में जैसा आपको पहले भी बताया कि सूर्य सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, अपनी नीच राशि में होते हैं। इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की, मान सम्मान की, यश की कोई भी समस्या परेशान ना करे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई षष्ठी तिथि को ही क्यों पूजा की जाती है। जो षष्ठी तिथि होती है उसका संबंध होता है संतान की आयु से। इसीलिए सूर्य भगवान और षष्ठी की पूजा से संतान की प्राप्ति भी होती है और उसकी आयु की, जीवन की रक्षा भी होती है। इसीलिए इस पर्व का जो वास्तविक नाम है वो है सूर्य षष्ठी। जो लोग छठ माता कहकर के इसकी पूजा करते हैं उन्हें इसका महत्व पता नहीं है, उन्हें इसका आधार पता नहीं है। आधार रूप में सूर्य है इसके पीछे और तिथि के रूप में षष्ठी है। इसीलिए छठ माता कोई नहीं है, लेकिन ये सूर्य षष्ठी का पर्व है जिसमें मुख्य रूप से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है।
चर्चा हमारी जारी है छठ महापर्व पर। इस बीच हम जान लेते हैं कि 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक अलग अलग राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में ही स्वास्थ्य की स्थितियों में आपके सुधार होगा। आपकी सेहत सप्ताह की शुरुआत से ही बेहतर होगी, आपका मन भी बेहतर होगा। और जो आपके धन की स्थिति है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, ये लगातार बेहतर होती चली जाएगी। यानी इस सप्ताह में निरंतर आपको पैसे मिलते रहेंगे। जो आपके कार्यक्षेत्र में, आपके करियर में, आपके ऑफिस में जो समस्याएं थी या ऑफिस का जो तनाव था, उससे भी आपको राहत निश्चित रूप से इस सप्ताह में मिलेगी। और साथ ही साथ सप्ताह के अंत में परिवार में कोई शुभ कार्य होगा जिसमें आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। यानी अगर आप इन टोटल देखिए तो ये सप्ताह आपके लिए सफलतादायक दिख रहा है और इस सप्ताह में तमाम तरह के फायदे आपको हो रहे हैं। 2 बातों का ध्यान रखेंगे इस सप्ताह में। एक तो खान पान, ज्यादा उल्टा सीधा खाने पीने के चक्कर में आपकी सेहत न बिगड़े, उसका ध्यान रखिए। और धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह ऐसा करने से आपका पैसा डूब सकता है, फंस सकता है। तो पैसे के लेन देन में सावधानी रखना जरूरी है। इस सप्ताह में बुधवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, बुधवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है और वर्क प्रेशर की वजह से, काम के दबाव की वजह से सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। हालांकि देखिए, ऐसा है कि ये पूरे सप्ताह नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। धन और करियर की जो स्थिति है ये आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन धन और करियर का मामला आपका अच्छा है। इस सप्ताह में या तो किसी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे या तो किसी मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे। इसकी संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। और सप्ताह के अंत में आपको बड़े धन का लाभ हो सकता है और आपको ढेर सारे उपहारों की प्राप्ति हो सकती है। इसकी संभावना इस सप्ताह में दिख रही है। कहना सिर्फ इतना है कि सप्ताह की शुरुआती समय में अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आदि करनी है, तो आप रविवार के दिन करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि। इस सप्ताह की शुरुआत में करियर में काफी व्यस्त रहेंगे। बहुत सारे काम आपके पीछे छूटे हुए हैं, बहुत सारे काम आपके पीछे रुके हुए हैं। वो तमाम काम आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं और करियर में इस चक्कर में काफी व्यस्तता बन रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो ये सप्ताह आपकी शादी तय करा सकता है। इस सप्ताह में शादी की बात फाइनल हो सकती है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक मामलों में सुधार होता दिख रहा है। धन की समस्याओं से इस सप्ताह में आपको राहत मिलेगी। आपका रुका हुआ धन, आपका फंसा हुआ धन इस सप्ताह में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। शिक्षा से मन भटकेगा, प्रतियोगिता आदि क्षेत्रों में आपको दिक्कत हो सकती है। क्या ध्यान रखना है आपको? इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखिएगा। ज्यादा वर्क प्रेशर की वजह से तबीयत खराब ना हो। और इस सप्ताह में वाहन सावधानी से चलाइएगा। छोटी मोटी दुर्घटना इस सप्ताह में हो सकती है, उसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह रविवार का दिन
आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो अगर रविवार के दिन आप महत्वपूर्ण काम करते हैं इस सप्ताह में, तो आपको लाभ होने की संभावना बन जाएगी। बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर हम चर्चा करते रहेंगे। अपने मुख्य विषय पर आ जाते हैं। छठ पूजा की महिमा आपने जान ली, उसका तर्क जान लिया, उसका विज्ञान जान लिया। अब ये जानिए कि छठ पूजा करते कैसे हैं, इसका विधान क्या है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि छठ की जो पूजा है वो केवल एक पर्व नहीं है, ये एक तपस्या है। इसलिए ये तपस्या का जो पर्व है ये कुल मिलाकर 4 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को और सप्तमी तिथि को सुबह सुबह अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन से स्वच्छता की स्थिति अच्छी रखी जाती है। तो चतुर्थी तिथि के पहले ही घर को साफ, स्वच्छ और शुद्ध कर लिया जाता है। घर में प्याज, लहसुन आदि हटा दिया जाता है और घर को पूर्ण रूप से पवित्र बना देते हैं। तब चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना और इस दिन दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम को खीर का सेवन किया जाता है। ये जो खीर होती है ये सामान्यतः गन्ने के रस की बनी हुई खीर होती है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है। पहला अर्घ जो दिया जाता है वो षष्ठी तिथि को शाम को दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को। और साथ में सूर्य भगवान को विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल अर्पित किया जाता है। अर्घ जो दिया जाता है वो दूध से और जल से दिया जाता है। षष्ठी तिथि को शाम को पहला अर्घ यहां पर शुरू होता है और चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। यहां पर छठ महापर्व समाप्त हो जाता है। अंतिम अर्घ देने के बाद इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। यानी जो इसमें 2 अर्घ हैं, क्योंकि इसके 2 अर्घ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला अर्घ जो होता है वो षष्ठी तिथि को शाम को दिया जाता है और जो दूसरा अर्घ होता है वो सप्तमी तिथि को सुबह सुबह दिया जाता है। और सारा जो खेल है, सारा जो आशीर्वाद है वो छठ के 2 अर्घ के बीच में ही सीमित है। इसी से ही सारे आशीर्वाद निकलते हैं, इसलिए अर्घ देने की मान्यता ज्यादा है। पहले अर्घ का महत्व क्या है और दूसरे अर्घ का अलग से महत्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है साप्ताहिक राशिफल को आगे बढ़ाने का और अब जान लेते हैं कर्क राशि का हाल कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही व्यस्तता बहुत ज्यादा है, बहुत सारी दौड़ भाग दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, आपके जो रिश्ते खराब हो रहे थे, आपको जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, रिश्तों में सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपका मान सम्मान और आपका यश बढ़ेगा। धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। धन आपके पास आता रहेगा और करियर की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। लेकिन इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। खास तौर से हड्डियों का ध्यान रखें, चोट चपेट न लगे, दुर्घटनाओं का ध्यान रखें, ये आपके लिए जरूरी है। सप्ताह के अंत में कोई भावनात्मक समस्या, कोई इमोशनल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह के अंत में छोटी सी यात्रा भी दिख रही है और कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी संभावना बनती है। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष उत्तम होगा और मंगलवार के दिन इस सप्ताह में अगर आप महत्वपूर्ण काम करते हैं, विशेष काम करते हैं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही
धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं, यानी सप्ताह शुरू होगा, आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। करियर और कर्ज की स्थिति में आपके निरंतर सुधार होगा, आपका करियर बेहतर होगा और कर्ज से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह में आपके संतान पक्ष की उन्नति के योग भी बन रहे हैं, तो इस सप्ताह में आपके संतान की विशेष उन्नति होगी, ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ आपके परिवार में कोई शुभ या कोई मंगल कार्य इस समय हो सकता है, इसकी संभावना भी दिख रही है। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और अगर आप इस सप्ताह का सही इस्तेमाल करें तो आप अपनी बहुत सारी चीजों को बेहतर कर पाएंगे, रास्ते पर ला पाएंगे। ध्यान क्या रखना होगा, इस सप्ताह अपने स्वभाव और अपने वाणी पर ध्यान बनाए रखिएगा। आपके खराब स्वभाव की वजह से या आपकी अभद्र वाणी की वजह से आपके रिश्तों में दिक्कत हो सकती है। बुधवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, तो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं अगर आप बुधवार के दिन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। हो सकता है कि आपको चोट चपेट लगे, बुखार की या पेट की दिक्कत आपको परेशान करे। तो सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ध्यान रखिए। और इसके साथ आपके पारिवारिक मामले, आपकी फैमिली लाइफ के मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। लेकिन देखिए, ये जो समस्या है ये शुरुआती 3 दिनों तक ही है। सप्ताह के मध्य से, यानी सप्ताह जब मिड में पहुंचेगा, वहां से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा और करियर की स्थिति और धन की स्थिति कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक रहने वाली है। यानी करियर के मामले में, धन के मामले में किसी तरह की दिक्कत इस सप्ताह में नहीं दिख रही है। और सप्ताह के अंत में आपके करियर से जुड़ी हुई या धन से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी, ऐसी संभावना बनती है। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। फिर आ जाते हैं अपने विषय पर। जैसा मैंने बताया कि छठ में सारा जो महत्व है या सारी जो इंपॉर्टेंस है वो अर्घ की होती है, पहले अर्घ की और दूसरे अर्घ की। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो छठ का दिन होता है उसका महत्व क्या है और उस दिन जो पहला अर्घ दिया जाता है उसका महत्व क्या है। देखिए, छठ का जो पहला अर्घ है ये षष्ठी तिथि को दिया जाता है और ये अर्घ दिया जाता है अस्ताचलगामी सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को। ऐसा पश्चिम में कहते हैं, पश्चिमी देशों में कहते हैं कि डूबते हुए सूर्य को प्रणाम मत करो, डूबते हुए सूर्य के साथ चित्र मत रखो, डूबते हुए सूर्य का दर्शन मत करो, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारी जो हिंदू परंपरा है वो कहती है, सामान्य रूप से भी कहती है, त्रिकाल संध्या के बारे में कि सुबह दोपहर शाम तीनों समय सूर्य की पूजा होनी चाहिए, उगते हुए भी और डूबते हुए भी। और छठ का जो पर्व है इसमें जो पहला अर्घ होता है वो होता ही है डूबते हुए सूर्य के लिए। तो हम ये बात नहीं मानते कि अस्ताचलगामी जो सूर्य है उससे नुकसान होता है, बल्कि हम ये मानते हैं कि डूबते हुए सूर्य से बहुत सारी विशेष स्थितियां मिल सकती हैं, बहुत सारे विशेष फायदे हो सकते हैं। तो ये जो अर्घ है ये अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है और जब पहला अर्घ षष्ठी तिथि को देते हैं तो जल में जरा सा दूध डाल करके सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ दिया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम है प्रत्यूषा और ये अर्घ जो है ये प्रत्यूषा को दिया जाता है। शाम के समय जब आप अर्घ देते हैं तो कुछ विशेष तरह के लाभ होते हैं जो सुबह वाले अर्घ से नहीं होते हैं। शाम को अर्घ देने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, लंबी आयु मिलती है और आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। तो छठ के पर्व पर जो पहला अर्घ है जो संध्या काल को दिया जाएगा वो विद्यार्थी भी दे सकते हैं। आपने उपवास रखा हो या न रखा हो,
लेकिन आप नदी के किनारे जा करके विद्यार्थी भी अर्घ दे सकते हैं। इससे उनको शिक्षा में लाभ होगा, शिक्षा में फायदा जरूर होगा। और इस बार जो छठ का पहला अर्घ है वो 10 नवंबर को दिया जाएगा। 10 नवंबर को संध्या काल में महिलाएं भगवान सूर्य का स्मरण करके उनकी अंतिम किरण को अर्घ देंगी। तो छठ के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को अगर हम देखें तो इस दिन सूर्य को अरुण वेला में अंतिम अर्घ दिया जाता है। पहला अर्घ जो है वो षष्ठी की शाम को होता है और दूसरा जो अर्घ है ये सप्तमी तिथि को सुबह सुबह अरुण वेला में, यानी जब सूर्य थोड़ा लालिमा लिए हुए होता है उस समय सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। पहला अर्घ डूबते हुए सूर्य को यानी सूर्य की पत्नी प्रत्यूषा को और दूसरा अर्घ उगते हुए सूर्य को यानी सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। और जब आप सप्तमी तिथि पर अर्घ दे देते हैं उगते हुए सूर्य को तो इसी के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। और इस अर्घ को देने के बाद महिलाएं जल पीकर और प्रसाद खा करके छठ व्रत का पारायण करती हैं, छठ व्रत का समापन करती हैं। अगर छठ का अंतिम अर्घ भी दे दिया जाए तो काफी हद तक सूर्य भगवान की कृपा पाई जा सकती है। एक बात मैं और कहूंगा कि हो सकता है आप उपवास न रख पाएं, व्रत न रख पाएं, पूजा ना कर पाएं, लेकिन अगर षष्ठी तिथि को पहला अर्घ शाम वाला और सप्तमी तिथि को दूसरा अर्घ सुबह वाला, ये केवल विधि विधान से प्रार्थना करके केवल 2 अर्घ भी दे दिए जाएं तो सूर्य भगवान की विशेष कृपा आपको मिल सकती है। इस बार छठ का जो पहला अर्घ है वो 10 नवंबर की शाम को दिया जाएगा और दूसरा जो अर्घ है वो 11 नवंबर को प्रातः काल दिया जाएगा। तब जाकर के जो सूर्य षष्ठी का पर्व है ये समाप्त होगा। छठ महापर्व पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपके लिए साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानने का। अब जान लेते हैं तुला राशि का हाल। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं और आकस्मिक रूप से आपको यात्रा पर जाना पड़ेगा। इस समय आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और इस समय आपके दौड़ भाग भी बढ़ेंगे, ये संभावना बन रही है। यानी ये सप्ताह दौड़ भाग और जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। लेकिन देखिए, सेहत आपकी बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य में कोई खास दिक्कत नहीं है और धन भी निरंतर आपके पास आता रहेगा। यानी धन की स्थिति में भी लगातार सुधार होता चला जाएगा। सप्ताह के अंतिम समय में अगर आप देखेंगे तो जो पुरानी समस्याएं हैं, पुरानी जो गलतियां आपने की हैं, गड़बड़ियां आपने की हैं, वो समस्याएं थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर कोई पुरानी समस्या है तो उसको ठीक से निपटाने का प्रयास करें। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में कोई शुभ या कोई मंगल कार्य हो सकता है, ऐसी संभावना आपके सितारों में दिखाई दे रही है। और रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, रविवार के दिन अगर आप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह में व्यस्तता बहुत ज्यादा दिख रही है। बहुत दौड़ भाग, बहुत व्यस्त रहेंगे और तनाव के संकेत भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। यानी सप्ताह में प्रेशर बहुत है, तनाव बहुत दिख रहा है। एक चीज अच्छी है कि प्रेशर तनाव के बावजूद आपको करियर के मामले में सफलता जरूर मिलेगी। यानी करियर का मामला आपकी मेहनत से सफल होगा। धीरे धीरे ही चलिएगा इस समय और गोपनीयता बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत तेजी से चलने पे आप मुश्किल में आ सकते हैं। करियर आपका धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उसको धीरे धीरे ही ठीक होने दीजिए। बहुत प्रेशर बना करके जल्दी करने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे चलिए। और आपकी योजनाएं क्या हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, इसको जितना गोपनीय रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस समय आपको आपका पुराना रुका हुआ धन मिल सकता है। अगर आप कोशिश करें, आप अपने कर्जे चुका सकते हैं। कर्ज की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और सप्ताह के अंत में आपके लिए शुभ सूचना ये है कि आपके सितारों की वजह से आपकी संतान को सफलता की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। यानी देखिए, सप्ताह में काम को लेकर के प्रेशर बहुत है और उस चक्कर में थोड़ा तनाव भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो करियर के मामले में, पैसे के मामले में चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं और ये आगे भी धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, तो कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है अगर आप बुधवार के दिन करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत इस बार जब होगी, किसी छोटी मोटी यात्रा पर आप जाएंगे और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। व्यस्तता आपकी जरूर बढ़ी हुई है इस सप्ताह में, लेकिन आप देखेंगे कि इस व्यस्तता का आपको लाभ हो रहा है। हर स्थिति में आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के बाद से आपके करियर में ज्यादा सुधार के योग बन रहे हैं। इस समय स्वास्थ्य के मामले में और वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिएगा, खासतौर से हड्डियों की समस्या, और वाहन भी सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में आपको पारिवारिक समस्याओं का और वाद विवाद का ध्यान रखना होगा। सप्ताह के अंत में बेवजह के पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना जरूरी है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो इस सप्ताह में आप शुक्रवार के दिन वो काम करिए, आपको लाभ जरूर होगा। तो छठ महापर्व की हम बात कर रहे हैं। अब जानते हैं कि जब आप छठ में अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, या अर्घ देती हैं सूर्य भगवान को, तो इससे क्या लाभ होते हैं। छठ का व्रत उपवास रखने से और अर्घ देने से संतान की प्राप्ति आसानी से होती है। जिन महिलाओं को, माताओं को संतान की प्राप्ति न हो पा रही हो, उन्हें छठ की पूजा करनी चाहिए। कम से कम सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है, संतान के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा, संतान आपकी बात नहीं सुन पा रही, संतान की वजह से आपके जीवन में मुश्किलें हैं, अगर संतान की तरफ से कोई भी कष्ट है तो ये अर्घ आपके लिए लाभकारी होगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें भी षष्ठी तिथि को और सप्तमी को डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके प्रार्थना करना चाहिए। सूर्य की स्थिति में सुधार होगा। अगर राज्य पक्ष, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कष्ट है, तो भी आपकी सूर्य की जो छठ की उपासना है, ये आपको उस मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अगर पिता पुत्र के संबंध खराब हो तो भी छठ में अर्घ जरूर देना चाहिए। चाहे पिताजी दें, चाहे पुत्र दें, चाहे दोनों दें। अगर आप छठ में अर्घ देते हैं तो पिता पुत्र के संबंध बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको आंखों की समस्या है, हड्डियों की समस्या है या कुष्ठ रोग की समस्या है, ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में भी छठ के लिए बहुत जरूरी है कि आप अर्घ दीजिए। आप उपवास न भी रख पाइए, लेकिन कम से कम डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल तक हम पहुंच चुके हैं। बात कर लेते हैं कि आने वाला सप्ताह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में लापरवाही मत करिएगा। जो भी काम आपको दिया गया है, उस काम को अगर आप ठीक तरीके से निपटाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय वाहन सावधानी से चलाना है आपको। इस सप्ताह में लापरवाही मत करिएगा और बेवजह के वाद विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार के योग बनते हैं, यानी सप्ताह के मध्य से आपका करियर भी ठीक होगा, आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी, ऐसी संभावना दिख रही है। और इसके बाद आपके करियर की तमाम बाधाएं भी समाप्त होंगी, आपकी स्थिति मजबूत होगी।
अगर हम पैसे रुपए की बात करें, धन की बात करें, तो धन की स्थिति पूरे सप्ताह में आपके लिए ठीक बनी रहेगी। निरंतर धन आपके पास आता रहेगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप महत्वपूर्ण काम रविवार के दिन करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आराम और आनंद का अवसर दिख रहा है। आराम की मुद्रा में आ जाएंगे, आनंद लेंगे। ये स्थिति सप्ताह की शुरुआत में बनी हुई है। काम का जो प्रेशर है, काम का जो दबाव है, काम का जो तनाव है, वो काफी हद तक कम होगा आपका। धन और करियर की जो स्थिति है वो इस सप्ताह में आपके लिए मजबूत बनी रहेगी। धन की जो थोड़ी सी मुश्किल आ गई थी वो भी इस सप्ताह में कम हो जाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। यानी अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको अपने करियर में, पढ़ाई में सफलता मिलती दिख रही है। इस सप्ताह व्यर्थ की चिंताओं से बचें। बेवजह की चिंता मत करें। जो चीज है ही नहीं, सोच सोचकर उसके लिए चिंता मत करिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में सिर्फ इतनी सी बात है कि मानसिक तनाव की वजह से थोड़ा सर दर्द वगैरह या सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसका ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत जैसे ही होगी आपका कोई महत्वपूर्ण और कोई रुका हुआ काम तुरंत बन जाएगा। करियर की बाधाएं, शिक्षा की बाधाएं दूर होंगी। करियर में आपको रुकावट लग रही थी, बॉस के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है, नौकरी करूं या ना करूं, इस तरह के परिवर्तन भी जो आप सोच रहे थे, मैं बता दूं कि इस सप्ताह इंतजार करिए। आपके करियर की और जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा की मुश्किलें दूर होंगी। स्वास्थ्य और मन की चली आ रही समस्या में सुधार होगा। सेहत की जो मुश्किलें हैं और जो मन की मुश्किलें हैं उसमें सुधार होता हुआ इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है। लेकिन धन के खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। पैसे आएंगे जरूर, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से होंगे। और प्रेम के मामलों में, रिश्तों के मामले में दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान भी बनाए रखिएगा। इस सप्ताह लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखेंगे। कोई भी पेपर साइन करना है, एग्रीमेंट साइन करना है, चेक साइन करना है, सावधान रहें। और बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, ये संभावना दिखती है। तो आप अपने सारे महत्वपूर्ण काम बुधवार को निपटाइएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। अब आपको एक बात, खास बात जो छठ व्रत से जुड़ी हुई है वो बता देते हैं कि छठ व्रत के नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। समाप्ति कैसे करें, किन नियमों का पालन करें। देखिए, जब आप 4 दिन से उपवास रख रहे हैं, 3 दिन से, और चौथे दिन आपको समाप्ति करनी है, तो एकदम से पूरी मत खाने लगिएगा। छठ व्रत की समाप्ति जब करें तो नींबू पानी पीकर ही करें। एकदम से अनाज और भारी खाना मत खाइएगा, वरना ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए नींबू पानी पी लीजिए, धीरे धीरे हल्के से भारी खाने की तरफ जाइएगा। अंतिम अर्घ जब आप देते हैं या देती हैं तो जितने लोग वहां उपस्थित हैं सभी लोगों में प्रसाद जरूर बांटिए। छठ के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसका प्रसाद ग्रहण करने से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नदी के जल को गंदा मत करिएगा और साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप नदियों के, सरोवरों के, तालाबों के जो सार्वजनिक स्थान हैं उसके जल को गंदा करते हैं तो कुंडली का जो केतु है वो बिगड़ जाता है। और अगर आपकी कुंडली का केतु बिगड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके पूजा पाठ करने से लाभ नहीं होगा आपको। इसलिए नदियों की, स्थान की सफाई का ध्यान रखिए। साफ सुथरी जगह पर छठ का पर्व मनाइए और गंदगी मत फैलाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, छठ महापर्व के बारे में बता दूं कि छठ महापर्व में अगर आप उपवास नहीं रख पा रहे हैं
आपको ये है कि मैं उपवास नहीं रख पाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे दवाइयाँ खानी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जितने दिन छठ का पर्व चलता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तिथि को, उतने दिन बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन मत करिएगा। और जब षष्ठी तिथि को पहला अर्घ दिया जाएगा, जब छठ पर पहला अर्घ दिया जाएगा, जो इस बार 10 तारीख को दिया जाएगा, तो उस तिथि पर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अगर संभव हो तो घाट पर जा करके दीजिए, नदी के किनारे दीजिए, नहीं तो अपने घर में ही छत पर से भी आप अर्घ दे सकते हैं। पहला और दूसरा अर्घ जरूर देना चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हो, चाहे आप व्रत ना रखते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि अगर आपके घर में कोई एक आदमी छठ की पूजा कर रहा है या छठ का पर्व मना रहा है, तो उस घर में बाकी के सारे सदस्य भी सात्विकता का पालन करेंगे। जितने दिन ये पर्व चलेगा उतने दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए और सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए, तभी ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। छठ के पर्व के साथ एक बात और समझनी होगी आपको कि सूर्य भगवान का पर्व है, इसलिए अगर आप चाहें तो छठ व्रत से सूर्य भगवान की पूजा करना भी शुरू कर सकते हैं। 11 तारीख को अंतिम अर्घ दिया जाएगा, तो अंतिम अर्घ जब सुबह सुबह दे दिया जाएगा, उसके बाद आप दैनिक जीवन में भी रोज सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं और छठ से अगर इसकी शुरुआत करेंगे तो ये बेहद शुभ होगा। तो गुड लक स्पेशल के आज के अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो और भगवान सूर्य की कृपा से आपकी संतान से जुड़ी हुई तमाम कामनाएं पूरी हों, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।